हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ओके, जो कि बायोलॉजी जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, यह जैव प्रक्रम 3 मतलब कि 4 पाठ मिलकर जैव प्रक्रम बना है, यानी कि 4 चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बना है जैव प्रक्रम। यह 3-4 चैप्टर मिलकर क्या बना है? एक चैप्टर बना है जैव प्रक्रम। ओके, ध्यान दीजिए, यह जो जैव प्रक्रम है, पहला है पोषण। पहला चैप्टर का नाम है पोषण। पहला है पोषण, ठीक, इस पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक ना? ठीक है, पहला है पोषण, ठीक ना? पोषण है। दूसरा है श्वसन। तीसरा है परिवहन। चौथा है आपका उत्सर्जन। तो यह चारों चैप्टर मिलकर एक चैप्टर बना है जिसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, यानी कि 4 चैप्टर मिलकर बना है जैव प्रक्रम। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, जैव प्रक्रम का पहला पोषण। इस पोषण का आज हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। सब्जेक्टिव का आप लोग को अभी तक नहीं मिला होगा पीडीएफ, तो हमारे पास संपर्क कीजिएगा, आपको पीडीएफ सब देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इसका कराने वाले हैं हम ऑब्जेक्टिव। या बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग से यह विनती है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो जब भी हम अपना वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत पहुंचेगा और हमारे वीडियो को आप देख पाएंगे और अपना बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? यही बात है, ठीक ना? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव का हम ऑब्जेक्टिव टिक बस नहीं लगाने वाले, उसके बारे में डिफिनेशन देने वाले हैं। उसके बहुत सारे प्रकार जितना भी है सबका परिभाषित कर करके हम एक ऑब्जेक्टिव का टिक लगाएंगे। अगर अभी आप इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं होंगे तो आप कितना से समझा देंगे कि बिना पढ़े आपका मतलब कि यह ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी आपको तैयारी हो जाएगा, ठीक ना? इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है पहले ध्यान दीजिए। लिखा है दांत की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा होगा। यह दांत है, यह जीभ है, ठीक। यह दांत के 3 भाग दिखाया जा रहा है, ठीक ना? यहाँ पर हम एक दांत बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक दांत हो गया। यह नीचे मसूड़े में धांसा होता है। मसूड़े में क्या होता है? धांसा होता है, ठीक ना? जिससे हम कहते हैं जड़। जिसे क्या कहते हैं? जड़। जो नीचे धांसा होता है मसूड़े में उसे कहते हैं जड़। जो ऊपर वाला भाग होता है इसे कहते हैं सिर या शिखर। सिर या शिखर। जो बीच वाला भाग है उसे हम कहते हैं ग्रीवा। ग्रीवा बोल सकते हैं, ये कौन नहीं है, ठीक ना? ग्रीवा बोल सकते हैं या इसे गर्दन आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? ग्रीवा या गर्दन, ठीक ना? यानी कि जो बीच वाले भाग है उसे कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? सिर या शिखर। और नीचे जो भाग धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? जड़। लेकिन ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम इनामेल भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर वाली भाग कौन सा होती है? दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन होती है? तो इनामेल होता है, ठीक ना? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक ना? इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। तो कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बाबू इसको क्या कहते हैं? हम इनामेल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इस तरह सबको ऑब्जेक्टिव को देखना है और डिफिनीशन के साथ देखना है। यहाँ पहले फिगर देख लीजिए, ठीक। फिगर देख लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल, मानव
आपका आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो देखिए ये सबसे पहली बात है कि मुख है, ठीक ना, मुख है। यह देखिए यहाँ पे इस तरह नली आते हुए आया यहाँ पर आमाशय तक, ठीक, यह आमाशय हुआ, यह यकृत हुआ जिसे हम लीवर कहते हैं। यह बड़ी आंत है, यह छोटी आंत है, यह छोटी आंत है, ठीक ना। यह क्या है बाबू, मोटा वाला जो है क्या है, बड़ी आंत है, ठीक। समझिए पहले जितना समझा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे हम रेक्टम बोलते हैं या मलाशय बोलते हैं, रेक्टम, ठीक ना। तो जो छोटी आंत होता है ना, आहार नाल के सबसे बड़ी भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो है यानी कि यह क्या होता है कि आहार नाल के सबसे बड़ी भाग होता है कौन, तो छोटी आंत। यानी कि मानव का आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत। यह होगा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यह आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा क्योंकि आप लोग को यह पढ़ाया नहीं गया है, ठीक ना। आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है और इसको थोड़ा हल्का सा ध्यान से देखना है, ठीक ना। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। जो न्यूक्लियस शब्द है यह किनके द्वारा दी गई है, तो यह मैन का क्या नाम है, आप लोग देखिए फिगर में जो लिखा है, ठीक ना। तो देखिए जो न्यूक्लियस शब्द है ये किनके द्वारा दी गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही है, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। लिखा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो देखिए यह जो पौधा है इसमें बनता है किस रूप में, तो बनता है बाबू यह ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक ना। और स्टार्च के रूप में या मंड, स्टार्च बोले या मंड, इंग्लिश में स्टार्च बोलता है और हिंदी में मंड बोलता है। यानी कि इस रूप में क्या होता है, भोजन जमा रहता है। अब कहा जाए कि परिवहन किस रूप में होता है, ठीक ना, बनता किस में है, तो देखिए ग्लूकोज में, ठीक। जामा किस रूप में रहता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में। और परिवहन किस रूप में होता है, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह परिवहन, ठीक ना। तो सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में क्या होता है, यह परिवहन होता है, ठीक ना, सुक्रोज, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि पौधे और पशुओं, पौधे और पशुओं का, ठीक ना, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो बाबू यह ऑप्शन बी सही होगा, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। यह बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो जो पित्त रस है यह यकृत से स्रावित होता है। यकृत, यकृत मतलब यह वाला भाग जिसे हम कहते हैं लीवर, बोलते हैं लीवर, इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। यकृत का आपसे पूछा जाए कि यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है, यानी कि 1.5 kg, ठीक। यह यकृत है। जो पित्त है, पित्त कैसा होता है, क्षारीय या अम्लीय, ठीक ना। स्वभाव इसका कैसा होता है, तो पित्त का जो स्वभाव है यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 8 से अधिक होता है, 8 से अधिक, ठीक ना। इसका पीएच मान जो है पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8 से अधिक। यह कैसा होता है स्वाभाविक में, तो क्षारीय होता है, ठीक ना। यह कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है। और पित्त का रंग कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त का रंग कैसा होता है, तो गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक ना, गाढ़ा और हरे रंग का होता है, हरे रंग का। कैसा, गाढ़ा और हरे रंग का होता है, ठीक ना। तो पित्त का रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है, तो यकृत से। कहाँ से, यकृत से। और आपसे पूछा जाएगा कि पित्त जो है कहाँ मतलब कि जमा होता है, तो पित्ताशय में। इसका इकट्ठा कहाँ होता है, एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्ताशय, ठीक ना। पित्ताशय में क्या होता है, यह जमा होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कितना समझ आ रहा है
हमारे वीडियो को कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन दिया 7वां कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, यानी कि जो ट्रिप्सिन है यह कौन सा कार्य करता है। तो आपको हम बताएं, एक है ट्रिप्सिन, ठीक ना, ट्रिप्सिन, ठीक, जो ट्रिप्सिन है, और एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन है, ठीक ना। यह दोनों काम करता है बाबू आपका प्रोटीन पे। किस पे करता है? प्रोटीन पे, प्रोटीन पे यह कार्य करता है, यानी कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस पर कार्य करता है? तो प्रोटीन पर करता है, ठीक ना। और वहीं आपसे पूछा जाए कि वसा पर कौन सा कार्य करता है, वसा पे, तो यह लाइपेज जो है, यह ग्रंथि है सब, ये ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये सब क्या है? ग्रंथि है। तो ग्रंथि लाइपेज कौन ग्रंथि किस पर काम करता है? तो वसा पे। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस पर काम करता है? तो प्रोटीन पे करता है, समझे। यही पूछ रहे कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो वो है प्रोटीन पर काम करना, प्रोटीन की पहचान, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी कि मुख गुहा में इसमें कौन सा पाचन का होता है कि पाचन का होता है, ठीक ना। तो देखिए प्रोटीन का होता है, या कार्बोहाइड्रेट का होता है, या वसा का होता है, या न्यूक्लियस अम्ल का होता है, ठीक ना। तो हमारे मुख गुहा में, ठीक ना, भाग कौन सा पचता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये पचता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी, इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी किसे कहते हैं, समझिए पहली बात की। यह क्वेश्चन 2019 में और 2020 में पूछा हुआ है, 2019 और 2020 में स्वपोषी किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो बाबू अपना भोजन, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, किसी जीव पर, दूसरे जीव पर निर्भर ना रहे, यानी कि अपने आप से अपना भोजन बनाकर अपना प्राप्त कर ले, संश्लेषित कर ले अपना भोजन, वैसे जीव क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, ठीक ना। अब वही जीव अगर दूसरा जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य हैं, जानवर हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो निम्न में स्वपोषण कौन है, यानी कि निम्न में स्वपोषण कौन है? तो बाबू जो पेड़ होता है, ठीक ना, ये जो पेड़ होता है यह स्वपोषी होता है, ठीक ना। क्या होता है? स्वपोषी, स्वपोषी, क्योंकि इसमें कौन सा क्षमता होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है? इसमें क्षमता पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों में कौन सा क्षमता पाई जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहा जाता है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब लाइट बंद करके कैमरा चालू करना पड़ रहा है। अभी लाइट ऑन होगा तो इसमें आवाज़ जो है साफ नहीं जा पाएगा, ठीक ना, जिसके कारण पंखा बंद करना पड़ रहा है, काफ़ी गर्मी भी हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। लघु उत्तरी प्रश्न है यह, 2 नंबर पूछता है कि यानी कौन कौन सा आवश्यक है स्वपोषी लिए, ठीक ना, कौन सा पदार्थ आवश्यक है। तो समझिए, जो पर्ण रहित है ना, पर्ण हरित, तो पर्ण हरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कि CO2, ठीक ना। यह सूर्य का प्रकाश, पर्ण हरित, क्लोरोफिल, एक होता है जल H2O, ठीक ना। जल का भी जरूरत पड़ता है। इस सभी 4 पदार्थों से मिलाकर यह स्वपोषी जो जीव हैं, इनके आवश्यक पदार्थ हैं, और यहीं से अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार कर लेते हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ठीक ना। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो देखिए, पौधे जो है, जो पौधे हैं, पौधों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ठीक ना। क्लोरोफिल पाया जाता है,
क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, इसका पत्तियां हरा होती है। क्या होती है? हरा, ठीक ना। जो क्लोरोफिल है इसमें एक धातु पाया जाता है, वो धातु क्या नाम है, ठीक ना। तो मैग्नीशियम एक धातु होता है जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक। फिर सबसे पूछ दिया जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, प्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। चाहे हरा पेड़ पौधे का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आपको जवाब देना है क्लोरोफिल के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यह क्वेश्चन है जनन का, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब कि जो चैप्टर कुछ चैप्टर के बाद है, 4-5 चैप्टर में है, ठीक ना। 5 नहीं 6 चैप्टर में पाया जाएगा जनन, ठीक ना। तो जो 6 चैप्टर है उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने को मिलेगा कायिक प्रवर्धन जितना भी है जीव के बारे में, उसका जनन प्रजनन सब पढ़ना है उसमें, ठीक ना। लेकिन इसमें दे दिया है, ठीक ना। फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना, कि यह देखिए मस्तिष्क नहीं, तंत्रिका नहीं, मुख नहीं होगा, ठीक ना, बल्कि क्या होगा इसके आंसर? डी होगा, ठीक ना, स्पर्शक, ठीक ना, स्पर्शक होगा इसका हाइड्रा में पाया जाने वाला, ठीक ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? निम्नलिखित में कौन सा है, चाहे कैसा है, उसका रासायनिक सूत्र लिखें, ठीक ना। तो यह बिहार बोर्ड में पूछता है, यह बायोलॉजी में भी पूछता है, ठीक ना। यानी कि अगर आप देते हैं, अगर आप जब दे रहे हैं पेपर तो आपको तो इसमें साइंस दे रहे हैं, साइंस में 3 भाग आ जाएगा, ठीक ना। साइंस में 3 भाग आ जाएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इसके बाद फिजिक्स आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो तीनों एक में रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी ये क्या करता है कि ग्लूकोज का सूत्र पूछ देता है, ठीक ना। तो ग्लूकोज का सूत्र याद रखना है, C6H12O6 का होता है, यह सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज इनमें से कौन होगा? देखिए मिलाए तो C6H12, ठीक ना। तो C6 यहाँ पे 2 दिया है तो गलती है, यहाँ पे 6 दिया है तो यहाँ पे 12 नहीं दिया है, तो ये भी क्या है? गलती है। यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 6, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन सही है, यानी कि सी क्या है? ऑप्शन सही है, ठीक ना। यह ग्लूकोज का सूत्र हुआ, आप लोग को याद रखना है बाबू, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यह अमीबा है, ठीक ना। तो अमीबा के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, ठीक। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा जो अमीबा है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता, अमीबा का आकार किसी भी बन सकता है, ठीक ना। और इसका जो आकार है कि इसके कारण बदलता रहता है। तो कुटपात के चलते यहाँ पे कुटपात होता है, कुटपात के चलते क्या होता है? इसका आकार बदलता रहता है। अमीबा कैसे जीव है? तो यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना जी। अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये कहाँ पाया जाता है? तो मृदजलीय, ये मृदजलीय जीव है जो जलीय में पाए जाते हैं, ठीक। यह भोजन किसके मतलब कि एथी से करते हैं, ठीक, किसके मदद से? तो कुटपात के मदद से, ठीक। और इसमें इसका भोजन क्या होता है? तो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे शैवाल का टुकड़ा होता है, ठीक ना। छोटे छोटे शैवाल का टुकड़ा, ठीक ना जी। और इसका आकार क्या होता है? आकार इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। इसका आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है, ठीक। यही है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण किसके होता है? तो इसका देखिए अंत ग्रहण के द्वारा होता है, इसका क्या? पोषण, ठीक ना जी। इसका आकार कैसा होता है? तो अनिश्चित होता है। इसका भोजन क्या है?
तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े। ये अमीबा पाया कहाँ जाता है? तो जलीय में पाया जाता है, जहाँ वृद्ध जलीय हो या खराब पानी जो है उसमें पाया जाता है। यह एक कोशिकीय है, एक बहुकोशिकीय है, तो यह एक कोशिकीय है। और जितना भी एक कोशिकीय जीव होंगे, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में, ठीक ना, एक कोशिकीय जीव में अधिकांश क्या होता है, इनकी निम्न अंग, मतलब कि अंग नहीं होते हैं, ठीक ना, विशेष अंग नहीं होते हैं। विशेष अंग लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक रहेगा। विशेष अंग नहीं होते हैं, विशेष अंग नहीं होते हैं, विशेष अंग नहीं होते हैं, ठीक ना, नहीं होते हैं, ठीक ना, जिसके कारण आपसे पूछ दिया जाएगा कि यह अपने अपशिष्ट पदार्थ को, यानी कि अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किसके द्वारा निकालते हैं? तो इनका कोई भी अंग नहीं है, जिसके कारण यह विसरण के द्वारा निकालते हैं अपने शरीर से, ठीक ना। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो विसरण के द्वारा, ठीक ना। परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा, क्योंकि इनका कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा भी है, ठीक, एक पैरामीशियम भी है, ठीक ना। तो पैरामीशियम पूछा जाए या अमीबा पूछा जाए, इसमें श्वसन कैसा होता है, किस विधि के द्वारा? तो विसरण द्वारा। परिवहन किसके द्वारा होता है? तो परिवहन विसरण के द्वारा, ठीक ना। श्वसन किसका होता है? तो विसरण के द्वारा। अवशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा निकालते हैं? तो विसरण के द्वारा, ठीक ना जी, क्योंकि इसमें विशेष अंग एक कोशिकीय जीव में नहीं पाए जाते हैं, समझे। तो यही है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ठीक ना जी। अगर यही पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, क्योंकि यह जो भी है आपसे पूछा जाएगा बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, ठीक ना जी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की, समझे। तो यहाँ पे देखिए, यह जो कवक है यह एक मृत जीवी है, ठीक ना जी, सॉरी मृत पोषण है, ठीक ना, जो कि मरे हुए चीज, मरे हुए पदार्थों से अपने क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं मरे हुए जीवों से, ठीक ना। यह जंतुओं में पोषण के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। लेकिन जो ये हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, इनमें क्या होती है? तो हरे पेड़ पौधे में पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। क्या पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, ठीक ना जी। और यह प्रकाश संश्लेषण कब करती है बाबू? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण अपना करता है। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की उपस्थिति में, ठीक ना। आपको याद रखना है कि सूर्य की उपस्थिति जब रहेगा, यानी कि सब सूर्य रहेंगे तो इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, ठीक ना। यानी कि सूर्य कब दिखते हैं? तो दिन में। कब बाबू? तो दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य की उपस्थिति में, ठीक ना। और जो इसका भोजन किस रूप में बनता है पेड़ पौधा का, तभी हम बताए हैं कि ग्लूकोज के रूप में, ठीक ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज से लिखाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज बोलते हैं सब, ठीक ना। यही बात है। तो हरे पेड़ पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसा पकड़ता है? यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक ना। अमीबा अपना भोजन कैसा पकड़ता है? तो देखिए, यह जो जीव है अमीबा, यह अपना यह हल्का से फैलाता है, यह भी फैलाता है। यहाँ पे कोई भोजन आया, इसको हल्का से यहाँ पकड़ लिया, फिर से इसको अंदर से इधर से दाबेगा, इधर से दाबेगा तो यहाँ पा गया, फिर से इसको यहाँ से और यहाँ से दाबेगा तो यहाँ पा गया, और आके एक बार इधर से सट गया, तो सट गया तो ये किस में चला गया? इसमें आ गया अपना भोजन, ठीक ना। तो यानी किसके मदद से पकड़ रहा है? तो यह जो अपना है ना अंग, जो इसका कुटपाद की मदद से क्या करता है? अपना कुटपाद की मदद से, कुटपाद, सॉरी यार, किस कुटपाद की मदद से अपना क्या करता है कि भोजन को धीरे धीरे पकड़ के अपना क्या करते हैं? भोजन की प्राप्ति कर लेता है, समझे। यानी कि कुटपाद के द्वारा, ठीक ना। तो अमीबा किसके अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है और अपने भोजन को अंदर कर लेता है। निकालता किसके द्वारा है? अच्छा, किस अंग से निकालता है? तो यह किधर से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से। इसका कोई भी मुख नहीं है भोजन करने के लिए, पहली बात समझिए। कोई पदार्थ को निकालने के लिए कोई अंग नहीं है,
क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव में विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना जी। तो श्वसन हुआ, परिवहन हुआ, अपना भोजन किस तरह खाएगा, ठीक ना जी। तो सभी है विसरण के द्वारा होता है और इसका मुंह कोई नहीं है निश्चित, किसी के द्वारा लेगा, कहीं से भी पकड़ सकता है, अपना भोजन कहीं से पकड़ के ग्रहण कर सकता है और अपने अवशिष्ट पदार्थों को कहीं से भी निकाल सकता है। समझे। तो यह हुआ आप लोग बारे में, ठीक ना। यह अमीबा के बारे में थोड़ा जानकारी हुआ। तो यह अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ते हैं, तो कुटपाद के द्वारा, ठीक ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देखिए अभी आप लोग बताए थे प्रोटीन पे अगर पूछा जाए कौन सा मतलब कि एंजाइम कार्य करता है, तो अभी बताए थे ट्रिप्सिन कौन जी, है ठीक ना। ट्रिप्सिन काम करता है। एक और होता है जिसका नाम है पेप्सिन होता है जी। ये दोनों काम किस पे करता है, तो प्रोटीन पर करता है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि वसा पर कौन सा कार्य करता है, कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो वसा पर कार्य करता है बाबू, आप लोग को याद रखना है लाइपेज जो होता है यह भी क्या है, एंजाइम है। और यह एंजाइम किस पर कार्य करता है, तो वसा पर करता है, यानी कि लाइपेज। इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो सी आंसर होगा इसका, लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करती है, वसा पे, तो बताना है कि लाइपेज जो है किस प्रकार करती है, तो वसा पे। समझे कि नहीं। इस तरह कोई नहीं बताने वाला है आप लोग को। एक क्वेश्चन को हम कितना डिफिनेशन से बता रहे हैं, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका तैयारी हो जा रहा है, पहले बात समझिए, ठीक ना। अगर पूरा क्वेश्चन के एगो क्वेश्चन टाइपिंग करने लगे तो 50 क्वेश्चन की जगह आपको 100 क्वेश्चन लगेगा, देखने में लगे बाप रे कितना क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर हम 20 क्वेश्चन ला रहे हैं, 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, 30 क्वेश्चन ला रहे हैं, वो क्वेश्चन मत देखिए 30 क्वेश्चन है, जानकारी आपको कितने प्राप्त हो रहा है वो देखिए। 30 क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, ठीक ना जी। अगर एक क्वेश्चन ला रहे हैं और एक क्वेश्चन से हम आपको 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो समझिए कि 10 क्वेश्चन होगा तो कितना क्वेश्चन आपको बता देंगे, 50 क्वेश्चन बता देंगे। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। क्वेश्चन कम हो अलग बात है, लेकिन जानकारी कितना दिया जा रहा है ये पहले समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गले में क्या हुआ कि फूल गया यहाँ पे, ठीक ना जी। गले में क्या हुआ है कि फूल चुका है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को देखे होंगे यहाँ पे फूल गया होगा, तो किसके कारण फूलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है आयोडीन। तो आयोडीन के दूसरा नाम है नमक, आप लोग जो बोलते हैं नमक, या NaCl बोलते हैं आप लोग, जिससे नमक का सूत्र बोलते हैं, ठीक ना जी। तो आयोडीन या नमक की कमी से किसका मतलब कि कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है घेघा। इसको कहते हैं घेघा। ये रोग को कौन से कहते हैं, घेघा कहते हैं, ठीक ना। तो नमक की कमी से या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यह कवक है, ठीक ना जी। यह कवक आप लोग देहात में देखे होंगे किसी न किसी पेड़ पौधों पे बरसात के दिनों में उगते हुए, ठीक ना जी। तो यह कवक आप लोग दूसरा से बोल सकते हैं, गोबर छाता भी बोल सकते हैं, ठीक ना। गोबर छाता, ठीक ना, गोबर छाता बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कवक, ठीक ना, कवक एक हुआ, ठीक है। एक और जो होता है कुछ बैक्टीरिया भी है, ठीक ना, बैक्टीरिया छोटे छोटे बैक्टीरिया है। इन सभी में क्या पाए जाते हैं, तब बाबू आप लोग को बताना है कि मृतजीवी। यह अपना कौन से पोषण की विधि है, तो मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी से अपना क्या कहते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। तो यह क्या हो गया, मृतजीवी, ठीक ना जी। वाह नहीं वाह है, ठीक ना, कौन नहीं समझना, मृतजीवी इस पर लिखना थोड़ा, मृतजीवी यानी कि यह जो कवक है, ठीक ना, यह कौन सा पोषण की विधि है, तो मृतजीवी है, ठीक ना। तो गोबर छाता भी पूछा जाए कि मृतजीवी में से कौन है, तो गोबर छाता है। कवक है तो यह भी एक मृतजीवी है। बैक्टीरिया भी क्या होता है, मृतजीवी होते हैं। ये तीनों क्या हुए बाबू, तो मृतजीवी हुए। आपसे कोई पूछा जाए तो आपको ऑप्शन देख लेना है और टिक लगा देना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बता सकते हैं, ठीक ना। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः होता है, यानी कि दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन में क्या डाला जाता है, क्या मिलाया जाता है, समझे। तो देखिए अगर दांत हमारा जो है, दांत हम लोग का देखिए, दांत जो है, दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग पहले समझिए, ठीक ना। जो है ना दांत कितने प्रकार का होता है,
4 प्रकार के, ठीक ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक। 4 प्रकार का होते हैं दांत होते हैं। दांत हमारा मनुष्य में कितना दांत पाए जाते हैं, स्वस्थ शरीर मतलब स्वस्थ एक शरीर में कितने दांत पाए जाते हैं, ठीक ना जी। तो दांत की संख्या होती है 32। दांत की संख्या कितना होती है 32। और दूध वाला दांत पूछा जाए, दूधा दांत कितनी होती है, तो आप लोग बताना है 20। कितना होता है 20, समझे। दांत का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं, इना मेल कहते हैं। बताइए कि अभी फिर से आपसे पूछ दिया जाएगा कि दांत को निचला भाग को क्या कहते हैं। सबसे निचला भाग जो होता है धांसा होता है मसूड़ा में, उसे कहते हैं जड़। बीच वाला भाग को कहते हैं गिरिवा या गर्दन। ऊपरे वाला कहते हैं हम सिर या शिखर या इनामेल, ठीक ना जी। कठोरतम भाग इनामेल होता है। यही जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक होता है, चलिए आगे हम बताएंगे दांत के, थोड़ा यहाँ पर जगह कम, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं। एक होता है कर्तनक। कर्तनक क्या करता है, काटता है, कोई पदार्थ को काटता है। काटने का कार्य कौन करता है, कर्तनक। दूसरा होता है भेदक। यह क्या करता है, फाड़ता है या चीरता है, ठीक ना जी। चीरना या फाड़ना होता है, ठीक ना। चीरना, चीरना या फाड़ना इसका काम होता है किसका, भेदक का। तीसरा है अग्र चरणक। यह क्या करता है, कोई भी हो तो उसको चबाता है, ठीक ना। चबाना इसका काम होता है। कोई पदार्थ को क्या करता है, चबाना, ठीक ना, चबाता है दांत जो है तीसरा। और चौथा जो दांत है चरणक, ठीक ना जी, चरणक। यह क्या करता है, यह पीसता है। किसी पदार्थ को क्या करता है, मिसलता है, यानी कि पीसता है, तब जाके क्या होता है, भोजन को हम अंदर करते हैं। यानी कि चारों दांत हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, चारों कार्य करते हैं, उसके बाद ही छोटे छोटे हो जाते हैं। कोई भोजन करते हैं तो उसके बाद वो हम अंदर लेते हैं। जैसे कि भात खाएं या रोटी खाएं, इस तरह तो नहीं लेते हैं। रोटी लेते हैं, काटते हैं, तो काटने वाला कौन सा दांत होता है, तो कर्तनक होता है। उसको फाड़ने वाला कौन सा होता है, तो यहाँ दिखने वाला है जो चोक चोक होता है, उसको भेदक कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर अगर चरणक जो है, यह क्या करता है कि जो रोटी है उसको इस तरह क्या करेगा, दाबेगा, ठीक ना, मतलब कि चिपकाएगा, ऐसे चबाता है इस तरह, ठीक ना। और इसको पीसेगा कौन में ही कौन करता है, तो चरणक करता है। तो 4 प्रकार के दांत हुए। दांतों के बारे में पूछता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो यही बताना है। कार्य क्या है, तो यही लिखना होता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को लिखें, ठीक ना। तो आप लोग को लिख सकते हैं, ठीक ना जी। अब दांत जहाँ तक बात है कि दांतों में मतलब दांत मंजन जो होता है तो कि उसमें क्या लगाया जाता है, तो दांत जो है, दांत में बाबू क्या होता है कि आपके दांत जो है, दांत क्षारीय नहीं बल्कि अम्ल के चलते ना, अम्लीय के चलते आपका दांत क्या होता है, टूटने लगता है, खराब होकर। आपके जो मुंह जो है, अगर 5 से ना 5 स्लाइड तक नीचे जाने लगेगा, आपको अम्लीय होने लगेगा, तो आपका दांतों का होगा, खराब होने लगेगा, टूटने लगेगा, ठीक ना। इसीलिए उसमें पाया जाता है, जो दंत मंजन में डाल दिया जाता है क्षारीय, जो अम्लीय को क्या करते हैं, क्षारीय में बदल देता है, ठीक ना। क्षारीय डाल दिया जाता है, जिसके कारण अम्लीय क्या होता है, नष्ट कर देता है। और क्षारीय के चलते ये हमारे दांत क्या होता है कि खराब नहीं होता है, ठीक ना। नहीं, इससे दंत अशिष्ट से क्या होता है, दांत हमारे बच जाता है, तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा, समझे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभलिंग जंतु है। उभलिंग जंतु है, तो उभलिंग का मतलब होता है कि वैसा जीव। देखिए, लिंग 2 प्रकार का होता है, लिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है नर लिंग, एक होता है मादा लिंग, ठीक ना जी। एक नर लिंग यानी कि मेल, ठीक ना, मेल। और यहाँ पे देखो मादा लिंग, ठीक ना, ठीक ना। तो जो लिंग जो है, यह लिंग पाया जाता है मेल में, यह लिंग पाया जाता है फीमेल में, ठीक ना। लेकिन वैसा जीव हो जिसमें यह दोनों लिंग पाया जाता हो, यानी कि नर लिंग और मादा लिंग, वैसे ही जीव को क्या कहते हैं, उभलिंग कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं। तो वह कौन सा जीव है, तो यह केचुआ है। आप लोग ये खेतों में देखे होंगे, बरसात में देखे होंगे, जैसे कि धान का रोपिया जब चलता है उसमें आप लोग देखे होंगे इस तरह सांप की तरह चलते हुए, ठीक ना जी, लाल लाल के होते हैं, यही क्या है, केचुआ हैं। और यही केचुआ किसान के मित्र कहा जाता है,
ठीक ना। जिस खेत में रहते हैं अगर भैया, तो उस खेत के क्या होते हैं कि जो खेत में होते हैं उसका उपजाऊ उसका क्या होता है, अच्छा हो जाता है, ठीक ना। खेती उसका क्या होता है, बढ़िया होता है, जिसके कारण ये खेत में अगर किसी को पाए जाते हैं किसान के खेत में, तो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक ना। तो किसान का मित्र भी माना जाता है, ठीक ना जी। किसान क्या माना जाता है, मित्र माना जाता है, क्योंकि यह खेतों का करते हैं उपजाऊ यानी खाने वाला अच्छा बना देते हैं, ठीक ना। अगर बंजर होगा तो उपजाऊ बना देंगे, जिससे पेड़ पौधा कोई भी अपन धान और गेहूँ लगाते हैं तो अच्छा होने लगेगा, ठीक ना। इसीलिए क्या है, केचुआ है, ठीक ना जी। तो केचुआ किसका मित्र माना गया है, किसान का। यह उभयलिंग होते हैं, ठीक ना जी। और इसमें दो लिंग पाए जाते हैं, नर लिंग और मादा लिंग दोनों पाए जाते हैं। इसका यह हुआ ऑप्शन कौन होगा जी, केचुआ, ठीक है जी। उभयलिंग कौन जीव है, तो केचुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि 22 नंबर, सभी हरे पेड़ पौधे हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक जी। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक ना जी। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है, ठीक ना जी। आप लोगों को बताना है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक ना जी। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक ना जी। अब पूछा जाएगा कि जो पेड़ पौधा है उसमें भोजन किस रूप में बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है, तो ग्लूकोज के रूप में, ठीक ना जी। और जामा किस रूप में होता है, तो मंड या स्टार्च के रूप में क्या होता है, जामा होता है। परिवहन किसके रूप में होता है, तो स्क्रोस के रूप में परिवहन होता है, सुक्रोस, ठीक ना। सुक्रोस होता है, सुक्रोस, ठीक ना, जो कि नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पूरा परिवहन होता है भोजन, ठीक ना। तो यह हुआ, ठीक ना जी। तो यह हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरे पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले, ठीक है, यहाँ पे डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, ठीक है जी, उबाला जाता है, ठीक है जी। तो जो है यह मंड मतलब होता है इसमें जो भोजन बना हुआ है, ठीक है जी, स्टार्च के रूप में बना हुआ है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयोडीन के जो आयोडीन है, पत्तियों को आयोडीन में क्या कहते हैं, डालने से पहले अल्कोहल में डालते हैं, क्योंकि इसका क्या हो, इसमें इसका मंड निकल जाए, यानी कि स्टार्च निकल जाए, यानी क्लोरोफिल देखने के लिए। क्लोरोफिल रहेगा तब तो इसका हरा रंग रहेगा, हरा रंग निकल जाएगा तो इसमें क्या मतलब क्लोरोफिल खत्म हो गया, ठीक है जी। क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक ना, यानी क्लोरोफिल जो यहाँ पे एक होता है बीकर, यहाँ पे देखिए बीकर जो हुआ इसमें इस तरह होगा, ठीक ना, इसमें अल्कोहल होगा, ठीक है। तो अल्कोहल में डालने से पहले हम एक इसमें पत्ती होगा, ठीक ना, इसको किस लिए डाला जाता है, तो क्लोरोफिल जो है इसमें के घोलने के लिए, किस में, अल्कोहल में। और इसके बाद इसको निकालेंगे तो परिसंचरण हो जाएगा, हाँ इसमें मंड मतलब भोजन है कि नहीं है। तो किसके लिए डाला जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही होगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी कि अल्कोहल में क्या हो जाए, घुल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि स्लाइड को, यह नया क्वेश्चन है बच्चा, ठीक ना जी, थोड़ा आपको समझना है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि सर्वप्रथम फर्स्ट जब देखा जाता है तो कितना पता जूम करके देखा जाता है, ठीक ना जी। यहाँ पर अगर आप रक्त को रखते हैं या उसका कुछ भी रखते हैं और यहाँ से आप जूम करके देखते हैं, यहाँ पे आंखों को लगा कर, ठीक ना। माइक्रोस्कोप है, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो आप लोग बताने कि ऑर्थो लेंस लगा होता है इसमें, ठीक ना जी। ऑर्थो लेंस फिजिक्स का क्वेश्चन है, पूछता है बिहार बोर्ड में कि इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो ऑर्थो लेंस लगा होता है, ठीक। इस स्लाइड पर कोई भी वस्तु को रखते हैं, रक्त या खून या उसका कुछ भी अगर चेक करना हो, बैक्टीरिया कुछ भी, तो पहला फर्स्ट जो होता है कितना उसका किया जाता है, तो फर्स्ट जो होता है 10 गुना, उसके बाद होता है 25 गुना, उसके बाद होता है 40 गुना। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तब फर्स्ट स्लाइड देखते हैं तो कितना से देखते हैं, तो 10 गुना पर, ठीक ना जी। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के
कितने दांत होते हैं? तो अभी हम बताएं कि एक मनुष्य के बस के कितने, मतलब एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितना दांत? तो 32 दांत होते हैं। दूसरा दांत कितना होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। दूसरा दांत कितना होते हैं? 20 दांत। और आपसे पूछा दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, दांत के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा भाग कौन कौन सा प्रकार होते हैं? तो कर्तनक, कर्तनक एक होता है, भेदक एक होता है, अग्रचरणक एक होता है, चरणक। ठीक है जी। यह क्या करता है? काटता है, काटना इसका कार्य है। ये इसका क्या करना? भेदना, यानी कि सॉरी, इसको फाड़ने का काम है इसका। ठीक ना जी, किसी भी चीज को फाड़ेगा या चीरेगा। ठीक, चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना, इसका काम है चीरना या फाड़ना। अगर चरणों का कार्य कौन सा है? तो इसका होता है चबाना। ठीक ना, चबाना, इसका कार्य होता है चबाना। और इसका कार्य कौन सा होता है? तो पीसने का काम जो है इसी को कहते हैं। यह क्या करता है? भोजन को करता है, मिसलता है, पीसता है। ठीक ना, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और 4 प्रकार के कार्यों को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये पूछता है बिहार बोर्ड में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखें, उनका कार्य लिखें। तो आपको यह लिख देना है। तो कितना दांत पाए जाते हैं बाबू? तो ऑप्शन 20 सही आपका, 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटपाद, कुटपाद किस में पाए जाते हैं? तो कुटपाद बाबू अमीबा में पाए जाते हैं और कुटपाद की मदद से ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं अमीबा। और इसका जैसे कि पूछा हुए बताए हैं कि विसरण द्वारा इसमें विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण परिवहन, परिवहन, श्वसन, अवशिष्ट बाहर, मतलब कि बाहर निकालना। ठीक ना जी, अवशिष्ट, अवशिष्ट पदार्थ, पदार्थ का बाहर निकालना। ठीक ना, बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक है जी, यह विसरण द्वारा इस सभी प्रक्रिया होती है। ठीक है जी। परिवहन क्या है कि भोजन का परिवहन या खून, ब्लड व्लड किसी का परिवहन होगा तो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होगा। श्वसन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होगा। अवशिष्ट पदार्थ को बाहर किसके द्वारा निकालेगा? तो विसरण के द्वारा होगा। ये अमीबा कैसा जीव है? तो एक उसके जीव है। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। इसका भोजन क्या है? तो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े हैं। ठीक ना जी, तो आपको याद रखना है। तो कुटपाद की किस में पाया जाता है बाबू? तो अमीबा में पाया जाता है, याद रखना है। ठीक ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ओडक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बाबू? तो रंग इसका होता है, रंग हरा होता है, हरा। पाया कहाँ जाता है यह? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में इसका पाया जाता है। ठीक है जी। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम। ठीक है जी, ये आप लोग को इतना याद रखना है। यानी कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। और क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों में हरे किस क्यों कारण होते हैं? हरे पत्तियां, तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। याद रखना प्यारे बच्चों, सब बताए जा रहे हैं। फिर से लिखा है ग्वाइटर अथवा घेंघा, यह दोनों एक ही नाम है। घेंघा बोलिए या ग्वाइटर बोलिए। ठीक है जी। ठीक ना। पनपता, पनपता माने उत्पन्न होता है। ठीक है जी। पनपता माने उत्पन्न क्यों होता है? घेंघा रोग क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आपको बताना है कि चीनी की कमी से कारण नहीं, आयोडीन की कमी के कारण, हाँ, यानी कि नमक की कमी के कारण क्या होता है? हमारी घेंघा होती है, चाहे ग्वाइटर रोग होता है। किसके कारण? या फूल क्यों जाता है? तो नमक के कारण। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक ना जी। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पच जाना यह उपचयन क्रिया कहलाता है। कौन सा बाबू? उपचयन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि पढ़ने को मिलेगा। श्वसन में
थोड़ा बहुत इसमें बता दे रहे हैं अभी के डेट में, ठीक ना जी। ये अगर क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहले बता दे रहे हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलते हैं? तो बाबू ये जल के रूप में क्या होते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है पेड़ पौधा से। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति है, या सूर्य की उपस्थिति कब होगा? तो दिन होगा। दिन में सूर्य कभी भी दिखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। किसके उपस्थिति में? तो सूर्य की उपस्थिति में, ठीक ना जी। उसके बाद यह क्या कर लेते हैं कि दिन में यहाँ पे दो प्रक्रिया होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में नहीं होता है। तो यानी कि दिन में तो इसका भोजन बन गया, अपना भोजन प्राप्त कर ले, लेकिन रात में कैसे भोजन प्राप्त करेंगे ये पेड़ पौधे, ये पहले समझ लीजिए, ठीक ना जी। तो यहाँ पे दिन और यहाँ पे रात, यहाँ पर दिन है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, ठीक। तो यह दिन में क्या छोड़ते हैं? निकालते हैं ऑक्सीजन, O2 निकालते हैं, ठीक ना। और लेते क्या है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कब ये क्रिया कर रहे हैं? तो सूर्य की उपस्थिति है, सूर्य यानी कि दिन में। तो दिन में लेते क्या है? लेना एक हो गया काम, एक हो गया देना। तो लेते हैं CO2, दिन में क्या लेते हैं? CO2, देते क्या है? O2, ठीक ना जी। लेकिन रात में क्या करते हैं ये पेड़ पौधे? उस टाइम सूर्य की उपस्थिति नहीं होते हैं, और जिनका भोजन समाप्त हो जाने के बाद अपना भोजन फिर से पुनः बनाने के लिए क्या करते हैं? उस टाइम लेने वाला काम है वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेने लगते हैं, CO2 लेने लगते हैं। और देने वाला काम क्या करते हैं? CO2। यह जो क्रिया है ये कब हो रही है? तो रात में, ठीक ना जी। या मनुष्य के जैसे ही, ठीक ना, क्या कर रहे हैं कि ले क्या रहे हैं? CO2, सॉरी दिन हो गया रात हो गया, तो दिन में ले क्या रहे हैं बाबू? लेने वाला काम है CO2 और देने वाला काम क्या है? O2, ठीक ना। अन्य ऑक्सीजन देते हैं, लेते क्या है? CO2। और रात जब होता है तो यह भी क्या करते हैं कि लेते हैं कौन सी? O2 और देते हैं क्या है? CO2, ठीक ना जी। इस प्रकार से अपना यह क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कब देते हैं? तो दिन में। अब कब लेते हैं ऑक्सीजन को? तो आपसे कोई पूछेगा तो कहेगा यार तू तो गलत बोल रहा है, कोई भी पढ़ाया अभी तक पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेते नहीं हैं। बल्कि ऐसा होता है, जब आप श्वसन पढ़ेंगे चैप्टर 10th का, तो उसमें पढ़ने को मिलेगा कि आपको पेड़ पौधा जो है रात में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जिस तरह आप करते हैं, CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। इस प्रकार से पेड़ भी पौधे क्या करते हैं कि अपना O2 को छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं। कब? तो यह रात में प्रक्रिया करते हैं, ठीक है जी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके रूप में बाबू? तो जल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत बार बता दिए, जब से क्लास शुरू किए तभी से बता रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना जी। मैग्नीशियम धातु है जो कौन में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। यह किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलित कैसे बना रहता है? यानी कि ऑक्सीजन का संतुलित आना जाना जो भी है बराबर किस तरह रहता है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन तभी रहता है कि यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तब। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करें तो अपना ना CO2 लेंगे ना O2 छोड़ेंगे। इसीलिए लेना देना काम होता रहता है, जिसके चलते हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का होता है संतुलित रहता है, ठीक ना जी। तो किसके कारण? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हमारे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अभाव हो जाएंगे, ठीक ना जी। नहीं, मान लीजिए जब CO2 लेबे नहीं करेगा तो देगा कहाँ से O2, ठीक ना जी। इसलिए पेड़ पौधा लगाना क्या है बाबू? बहुत आवश्यक है, ठीक ना। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण जो है ये ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो जीवन में अगर कोई जीवित है, मृदा है तो कोई बात नहीं, मतलब मर चुका है उसका तो कोई नहीं, ना बोलेगा, ना चलेगा, ना हंसेगा, ना गाएगा, ना रोएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह जिंदा है, तो जिंदा है तो अपना बोलेगा, चलेगा, जो भी कुछ कहेगा, सुनेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा। और तो और उसका वृद्धि होता है, यानी कि छोटा है उसके बाद बड़ा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, उस तरह बड़ा, यानी कि बड़ा धीरे धीरे होते रहेगा। लेकिन जो
जो मान लीजिए जो वस्तु निर्जीव है उसका वृद्धि वृद्धि नहीं होता है, उससे बोली उली नहीं निकलता है, ठीक ना। तो जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है बाबू, तो इसका आपको ऑप्शन देना है कि वृद्धि क्या है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या है बी सही है, ठीक ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी कौन है बाबू, तो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक ना जी। लिखा है पौधों में, लेकिन यहाँ पे देखिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, आप लोग जानते हैं। हल्का से ये नया क्वेश्चन है, आप लोग को आज पढ़ने को मिल रहा है कि पौधे के साथ साथ यह कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटस जो जीव हैं, ये छोटे छोटे एकदम बैक्टीरिया जैसे जीव हैं, वो भी अपना क्या करते हैं स्वपोषण करते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा डी, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है जी। ऑप्शन क्या होगा डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी भाग होता है। तो देखिए आप लोग जो कि बनाए थी, यहाँ पे जो चित्र था इस तरह का मुंह, ठीक ना, यहाँ पर लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पर मुख है, ठीक ना। यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे अमाशय हो गया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे यकृत हो गया, ठीक ना। और यहाँ से छोटी आंत बनता है इस तरह, उसके बाद आगे क्या बनता है बड़ी आंत बनता है, ठीक ना। तो छोटी आंत के भाग कितना होता है समझे पहले, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक ना। छोटी आंत बाबू 3 भागों में है, ठीक ना, 3 भागों से जुड़ा हुआ है। एक होता है ग्रहणी, ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, जेजुनम, ठीक ना जी। एक होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, ठीक ना। एक होता है इलियम, क्या होता है जी इलियम, इलियम होता है, ठीक ना जी। यानी कि छोटी आंत जो है कितना भाग है 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। उसके बाद आता है बड़ी आंत, ठीक ना जी, बड़ी, बड़ी नहीं बड़ी होगा, ठीक ना जी। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत, यह बड़ी आंत का होता है कि 2 भाग से जुड़े होते हैं। एक होता है कायम, कायम, एक होता है बाबू कायम, इलियम, ठीक है जी। बड़ी आंत है जो 2 भाग में बटा हुआ है, एक कायम एक इलियम, ठीक ना। तो इसे मतलब ग्रहणी, मेन बात है कि ग्रहणी किस में पाया जा रहा है, तो छोटी आंत में पाया जा रहा है, किस में, तो छोटी आंत, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य की उपस्थिति में होगा, और सूर्य कब उपस्थित होगा तो दिन में होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा ये सही है। आप लोग के कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सूर्य होंगे तभी क्या होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगी तो दिन में होगी, रात में नहीं। यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कब संभव है, तो यह दिन में संभव है क्योंकि उस टाइम सूर्य का प्रकाश रहता है। समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी कि मृत जीवी जो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें प्राणी समपोषी विधि पाई जाती है। पोषण की विधि कौन सी पाई जाती है अमीबा में, तो प्राणी समपोषी पाई जाती है, प्राणी समपोषी पाई जाती है पोषण की विधि, ठीक है जी। और पैरामीशियम में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी यही पाए जाते हैं प्राणी समपोषी। जो गोबर छाता होता है ना जी, गोबर छाता होता है, इसमें कौन सा पाया जाता है बाबू, तो यह मृतोपजीवी है, यानी कि मृत जीवी से अपन क्या करते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं, यही गोबर छाता है। यही गोबर छाता को आप लोग बोलते हैं मशरूम, क्या बोलते हैं मशरूम, जो शादी विवाह में बनता है, इसी को लोग खाते हैं, ठीक ना। खाना कोई खराब बात नहीं है, बल्कि उसमें पता है विटामिन होता है भरपूर, ठीक ना जी। 38 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यही है कि पौधों में
प्रकाश संश्लेषण की स्थान है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट या यूकेरियोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो क्वेश्चन है यह क्लोरोफिल के कारण होता है, या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यानी कि पेड़ पौधे का कारण किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक ना जी। प्रकाश संश्लेषण कौन सा मतलब सूर्य का प्रकाश है, जल है, क्लोरोफिल है, ये सब आवश्यकता है, लेकिन इस सब का आवश्यकता नहीं है, इसका आवश्यकता नहीं है। किसका आवश्यकता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी होगा, ठीक ना जी। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चे, ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक ना जी। यह चैप्टर समाप्त हुआ, अगला चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। अभी इसका सब्जेक्टिव भी अगर चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी करा दिया जाए तो कमेंट में सब कोई बताइए कि ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, सब्जेक्टिव भी कराया जाए कि नहीं, ठीक ना। अगर आप लोग को यह क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कराए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक ना जी, नोट्स चाहिए अगर आपको यह, तो हमारे पास मिल सकता है, ठीक ना जी, मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल सकता है। तो हमारे साथ आप संपर्क कीजिए, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कीजिए कि सर हमको यह नोट्स चाहिए। कुछ चार्ज लगेगा मैक्सिमम, और उसमें चार्ज में आपको दे दिया जाएगा और आपको पूरा दिया जाएगा, एक नहीं, आप आज से लेकर और उस दिन तक ले, जब तक पेपर नहीं होता है तब तक ले आपको यह तैयारी कराया जाएगा और आपको यह दिया जाएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग परचेस कर लीजिए, ये नोट्स को ले लीजिए, ठीक। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जवाब जरूर दीजिए कि हमारी पढ़ाई कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा है। और कोई त्रुटियाँ हो रही है हमसे, आपको कुछ गलतियाँ हो रही हो तो आप लोग वो भी बताइए कि सर आपको इस तरह ना करके कुछ इस तरह करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लोग को भी ये अच्छा होगा, ठीक ना। तो कमेंट में सबसे बड़ी बात है कि समझाइए, कुछ बताइए, और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताइए, ठीक ना। और आप लोग बार बार कहेंगे कि आप लोग ये नोट्स को परचेस कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप लोग बिल्कुल भी ना डरे, टेंशन ना ले पेपर के लिए। आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी हम कराने वाले हैं, ठीक ना, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्वेश्चन बैंक करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। और सब्जेक्ट के वीडियो आएगा आपके इस चैनल पर, आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि पेपर में क्या होगा क्या नहीं, बस आप लोग इतना समझ रखिए हल्का सा मेहनत करना है, इस टाइम मेहनत करने का टाइम है। अगर इस टाइम मेहनत कर देते हैं तो आपका सफलता आपके हाथ में होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग मेहनत कीजिए, दबा कर मेहनत कीजिए कि आपका मार्क्स एक बार बन जाएगा तो आपको जीवन भर के लिए हो जाएगा। इसलिए 2-3 महीना बच्चा है, आप लोग दबा कर मेहनत कीजिए कि अच्छा मार्क्स बन जाए और अपना माँ बाप को भी नाम रोशन कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।